हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, आपको पता है हमारा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी पूरी लाइफ में वर्क करता ही रहता है और हमारी कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड को सप्लाई करता रहता है। तो 1 मिनट के लिए आप सोचिए, अगर हमारे इस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में कोई ख़राबी आ जाए तो। अगर बात करें हार्ट अटैक की, तो हर साल 7 मिलियंस के करीब हार्ट अटैक और ट्रिगर कार्डियो डिजीज़ की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक और स्ट्रोक दो ऐसी डिजीज़ हैं जो करोड़ों लोगों की मौत की वजह बनती हैं। हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में हर मसल्स को प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हार्ट भी इसी तरीके से एक मसल है। हार्ट को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हार्ट अटैक जब किसी इंसान को होता है तब हार्ट के मसल्स को कम्प्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसी वजह से इंसान को हार्ट अटैक होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये हार्ट अटैक आखिर क्यों पड़ता है, क्यों ब्लड सप्लाई सडनली रुक जाता है और इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। पूरी बॉडी की तरह हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं उन आर्टरीज़ को कॉरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। जब हम ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं या ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें लिपिड की परसेंटेज ज़्यादा हो, तब हमारे हार्ट में प्रेजेंट कॉरोनरी आर्टरीज़ में फैटी एसिड और लिपिड के प्लैक बन जाते हैं, यानी कि ब्लॉकेज हो जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लैक भी बढ़ते जाते हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड, चंकी और इन्फ्लेम हो जाते हैं। और जब इनमें से कोई प्लैक रैप्चर हो जाता है तो उसके अराउंड इंस्टेंटली ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से कम्प्लीटली कॉरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। कॉरोनरी आर्टरीज की कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से हार्ट का ब्लड सप्लाई जो होता है वो कम्प्लीटली रुक जाता है और वो कुछ ही मिनट्स में उस इंसान की डेथ हो जाती है। इससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम हार्ट अटैक है। अगर हार्ट अटैक में होने वाले डैमेज मसल्स को तुरंत ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हार्ट अपना कंप्लीट रिदम लूज़ कर देता है और किसी भी इंसान की तुरंत डेथ हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स पर। हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम्स है चेस्ट पेन। ये पेन ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से मसल्स में होता है। चेस्ट में होने वाला ये पेन लेफ़्ट आर्म, बैक, एब्डोमेन और जॉ तक रेडिएट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताना चाहेंगे कि ये पेन इतना सडन नहीं होता जितना हम लोग को मूवीज़, सीरियल्स में दिखाई देता है। समटाइम्स नोज़िया के भी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। नोज़िया मीन कि उस इंसान के चक्कर आते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स वुमेन और एल्डर में लेस प्रोमिनेंट होते हैं। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होता है। अगर बात करें हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट की तो हार्ट अटैक में एस्प्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एस्प्रिन ब्लड को थिन करती है। वहीं अगर बात करें नाइट्रोग्लिसरीन की तो नाइट्रोग्लिसरीन कॉरोनरी आर्टरीज़ को खोलती हैं। इस तरह हार्ट मसल्स तक ब्लड पहुंचता है।
इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर इमीडिएटली हार्ट का डायग्नोस करते हैं। हार्ट को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर पेशेंट्स का ईसीजी करते हैं। अब ये ईसीजी क्या होता है? तो ईसीजी का मीन होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक डिवाइस होती है, इसकी मदद से डॉक्टर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं। समटाइम्स डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी कराते हैं ताकि हार्ट अटैक को इमीडिएट डायग्नोस किया जा सके। हार्ट अटैक की अगर बात करें तो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में डॉक्टर ब्लॉक आर्टरीज़ को बलून की मदद से इन्फ्लेट करते हैं। इस तरह आर्टरीज़ रीओपन हो जाती हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर मेटल और पॉलीमर से बना हुआ स्टैंड भी कोरोनरी आर्टरीज़ में इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह पेशेंट का ब्लड फ्लो करना अगेन स्टार्ट हो जाता है। समटाइम्स हार्ट अटैक के पेशेंट्स में डॉक्टर्स कोरोनरी आर्टरीज बाईपास सर्जरी भी करते हैं। इस प्रोसेस में पेशेंट्स के किसी दूसरे पार्ट से आर्टरी के पीस को कट करके कोरोनरी आर्टरीज में लगा दिया जाता है। इन सब प्रोसेस की मदद से डॉक्टर हार्ट के ब्लड फ्लो को अगेन रीस्टैब्लिश करते हैं और इस तरह हार्ट अपना वर्क परफॉर्म करना अगेन स्टार्ट कर देता है। अब अगर बात करें हार्ट अटैक के प्रिवेंशंस पर, सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो हम अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट लेना चाहिए और अपने वेट को लूज़ करना चाहिए। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हमें वेट लूज़ ज़रूर करना चाहिए। इन सब से हार्ट अटैक के रिस्क को डिक्रीज़ कर सकते हैं। हमें ऐसी डाइट बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और शुगर मैक्सिमम हो। अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमें अपनी डाइट में फ़िश, वेजिटेबल्स, चिकन और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने चाहिए। इसके अलावा टोबैको भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए हमें टोबैको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। हमें हेल्दी एक्सरसाइज करना चाहिए और खुश रहना चाहिए और प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। इस तरह हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।